आइए आप सभी उपस्थित बत्रा परिवार, इस परिवार से जुड़े हुए सभी सगे संबंधी, मित्र, धर्म प्रेमी बंधु, मातृशक्ति, स्वर्गीय माँ जनक बत्रा, पुण्य पवित्र आत्मा को हम सब लोग थोड़ी देर बैठ कर के श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। आप सभी अपनी बातों को बंद कर दें और थोड़ी देर हो सके तो ये फोन है ना, फोन, इसको भी साइलेंट करके रख दीजिए। पहले के समय प्राचीन काल में हवन, पूजा पाठ, सत्संग आदि जब होते थे, ऐसे अच्छे कामों में राक्षस लोग विघ्न डालते थे। राक्षस विघ्न डालते थे हवन में, और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम को जो है जंगल ले जाया गया था, वन में ले गए थे ऋषि लोग। वर्तमान में ये दूरभाष जो है ये हमारे पूजा पाठ में विघ्न डाल देता है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि पहले से इसको साइलेंट मोड कर दीजिए, जिससे ये जो पाप उसको लगे जो आपकी पूजा में विधान डाल रहा है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, लेकिन व्यवधान हो जाता है। इसलिए इस फोन को यदि साइलेंट करेंगे तो हम उस पवित्र आत्मा को सही प्रकार से श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आइए आप सभी मिलकर मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना। प्रभु देव, आपकी व्यवस्था में वह पुण्य पवित्र आत्मा माँ जहाँ भी हो उसे सद्गति और शांति प्राप्त हो। आप सभी मेरे साथ मिलकर के गायत्री जाप के साथ यह परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
उस पुण्य पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित उनके पुत्र वधू, पुत्री, दामाद, पौत्र, पौत्री, दौहित्र, दौहित्रियां, सभी समस्त बत्रा परिवार से जुड़ी हुई सभी सगे संबंधी उपस्थित जन, उनके बड़े पुत्र स्वर्गीय श्री अजय बत्रा जी, जिन्होंने कुछ समय पूर्व ही अपने जीवन की यात्रा पूर्ण की, उनकी पत्नी श्रद्धेय सुमन बत्रा जी, श्रद्धेय श्री रिंकल बत्रा जी, श्रीमती ऋतु बत्रा जी, श्री सुलभ बत्रा जी, श्रीमती वनीता बत्रा जी, पुत्री दामाद श्रद्धेय ज्योति जी, स्वर्गीय विनोद अरोड़ा जी, स्वर्गीय निशी जी, श्री सुरेंद्र वर्मा जी, कीर्ति जी, पौत्र सत्यम यशस्वी नैतिक, पौत्री डॉक्टर पलक विहान, समस्त पूरा परिवार, श्रद्धेय संजीव जी, उनकी श्रीमती, समस्त परिवार से जुड़े सभी धर्म प्रेम बंधु, ईश्वर की व्यवस्था में उस पवित्र आत्मा ने अच्छी जीवन की यात्रा पूर्ण की है। आज हम उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं, तब मन में संकल्प और व्रतों के साथ साथ यह दृढ़ निश्चय होगा कि प्रभु उस माँ ने जितने जीवन की यात्रा को जिया है, हम भी उस आयु तक तो अपने जीवन को जी पाए। 88 वर्ष की आयु उस माँ ने अपने जीवन की यात्रा पूर्ण की। आओ हम सब मिलकर के उस पवित्र पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देते समय कुछ पंक्तियां भजन की गुनगुनाएंगे। प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु आपकी व्यवस्था में वह आत्मा जहां भी हो उसे सद्गति और शांति दो। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमें भी आप जहां पर जिस हाल में जैसी व्यवस्था में रखोगे वैसी हाल में हम जीवन की इस यात्रा को करेंगे। शब्द कवि के हैं, आप सब मेरे साथ मिलकर के पंक्तियों को गुनगुनाएंगे। कवि ने शब्दों को लिखा है। शब्दों को सुनेंगे और साथ में लय और ताल के साथ में गाएंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर आस किसकी करूँगा,
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथ है, मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथ है, मेरी सारी व्यवस्था। कहना भी होगा, कहना भी होगा, तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोले जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोले जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। प्रारंभ में हमने अभी मिलकर के एक मंत्र पाठ किया। मंत्र था त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकम एव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इस मंत्र को प्रायः आप सबको यह मंत्र याद है, और जब यह मंत्र याद है तब इस मंत्र के अर्थ पर चिंतन करेंगे तो मैं देखता हूँ कि ये जो मंत्र है, यह मंत्र हमारी माँ पूरा करके गई है। इस मंत्र को वह माँ चरितार्थ करके गई है। वर्तमान समय में हम अपनी आयु का आकलन करते हैं तो समझता हूँ कि 90 वर्ष की आयु ना पूर्ण आयु है। वैसे 100 वर्ष की आयु है पूर्ण मनुष्य की, लेकिन यह 10 वर्ष हमारे इस जलवायु और भोजन आदि के प्रदूषित होने के कारण कम हो गई है। ध्यान देना मेरी बात पर। 90 वर्ष की आयु वर्तमान समय में पूर्ण आयु है, और जब वह पवित्र आत्मा संसार को छोड़ करके गई है तब 89 यानी 90 वर्ष यानी पूर्ण आयु। वो मंत्र बोल करके देखिए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकम एव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मां अमृता। अच्छा, हम और आप देखते हैं कई बार कोई व्यक्ति कष्ट में दुख में होता है तो इस मंत्र का जाप करते हैं, या हम और आप कभी अपने जीवन के वर्तमान में दुख में होते हैं उस समय भी लोग इस मंत्र का जाप घरों में कराते हैं। कोई 1.25 लाख का, कोई 11,000 का, जैसे जिसकी व्यवस्था बनती है इस मंत्र का जाप कराते हैं। अर्थ पर चिंतन करके देखें। मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे। बहुत जल्दी से बताता हूँ 3 कालों का, 3 प्रकृति, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 हैं। इन 3 गुणों से जो इस संसार को बनाने वाला है वह कौन है? त्र्यंबकम यजामहे। हम उसका यजन करें।
तीन भूत भविष्य वर्तमान, तीन काल जिसकी व्यवस्था में बंधे हुए हैं। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, जिसने इन तीनों लोकों को अपनी व्यवस्था से संभाला हुआ है वो कौन है? त्रयंबकम यजामहे। हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसकी प्रशंसा करें। त्रयंबकम यजामहे। आगे देखना, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकम, उर्वारुक माने खरबूजा, उर्वारुक माने खरबूजा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। खरबूजा जब सुगंधि से भर जाता है, खरबूजा जब पुष्टिवर्धनम पूर्ण हो जाता है, तब बंधना डाली से अपने आप छूट जाता है। देखो, खरबूजा जब सुगंधि से, खुशबू से भर जाता है और पूर्ण हो जाता है, तब डाली से अपने आप छूट जाता है। उर्वारुकम एव बंधना मृत्यु मुक्षीय मां अमृता। प्रभु मेरी जब मृत्यु आवे, आएगी, सबकी आएगी। यह सत्य रित सत्य है। यह सत्य कैसा है? रित है, रित। रित कहते हैं तो बदलता नहीं है। सत्य बदल जाता है लेकिन रित बदलता नहीं है। चाह करके भी कितना प्रयत्न कर ले फिर भी बदलेगा नहीं। रित, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन अनादि शक्तियां हैं। ये सदा से हैं, सदा रहेंगी, ये रित हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं, इनमें परिवर्तन नहीं। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन व्यवस्थाओं को यथावत समझना रित है। ऐसे ही जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, ये सत्य रित सत्य है। गीता में इसको ध्रुव सत्य कहा है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यह ध्रुव सत्य बताया गीता में कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ध्रुव सत्य है, यानी अटल सत्य है। इसको कोई हम और आप बदल नहीं सकते। तब कहा कि संसार को छोड़ करके प्रभु जब मैं जाऊं, मृत्युर मुक्षीय मां अमृता। मैं अमृत को प्राप्त करूं, मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं। जब इस संसार को छोड़ करके जाऊं तो प्रभु मैं स्वर्ग को प्राप्त करके जाऊं, स्वर्ग में जाऊं। इस मंत्र में कहा कब जाऊं तो कहा पुष्टिवर्धनम सुगंधिम। सुगंधि से मेरा जीवन भरा हुआ हो, मेरी अच्छी खूबियों से जीवन भरा हुआ हो। स्वर्गीय मां के एक एक जीवन की खूबियों को देख करके विचार करना। वह मां आदतों में जिसके जीवन इतना पवित्र, उज्जवल, अच्छा, श्रेष्ठ था, जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। मां की छोटी बहन भी आई हुई है, भाभी भी, और भी परिवार बैठा हुआ है। मेरी उनसे बात हो रही थी, बता रहे थे कि ऐसी कोई तो बात नहीं थी जिसकी वजह से उसको कह सकते कि तो ऐसे थी। बहुत खूबियां उस मां ने अपने जीवन को लेकर के जिया। और ये जो बहुएं बैठी हैं, उन संस्कारों की, क्योंकि मां का जो संस्कार है ना, प्रथम जब अपने ससुराल में बहू आती है, उसका मिलना जब सास से होता है, उसका प्रभाव बहुओं पर पड़ता है। एक तो वहां जन्म होता है बेटी का, जहां पर माता पिता के माध्यम से बेटी पलती है, बढ़ती है एक पौधे की तरह। लेकिन एक जब विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार के साथ जब ससुराल में अपने घर आती है, जहां उसको जीवन की यात्रा, वहां का माहौल देख करके उसके जीवन में सुख और दुख बनते हैं। तो माँ जब बहुओं का आगमन हुआ तब माँ के जीवन के व्यवहार और बहुओं का व्यवहार, उनकी जीवन की चर्चा, उनके जीवन की शैली जीने की देख करके माँ की प्रशंसा करने का मन करता है। क्योंकि किसी ने कहा है, जाने वाले के बारे में यदि जानना चाहते हो कुछ और मत जानो, उसके बच्चों के व्यवहार को देख लो बस। ये पुत्र, जाने वाले के बारे में जानना चाहते हो तो उनके परिवार, उनके बच्चों के संस्कारों को, उनकी जीवन की शैली को देख लो, अपने आप पता लग जाएगा कि वो जाने वाला कहाँ गया है। निश्चित ही उस माँ ने इस परिवार में खूब संस्कार भरे हैं। भाई रिंकल बत्रा जी, सुलभ जी, एक कष्ट और दुखद बात, भाई बड़े
भाई स्वर्गीय अजय बत्रा जी, आप सब परिचित, अच्छे प्रकार से परिचित हैं। अजय बत्रा जी ने जीवन की बहुत जल्दी ही इस यात्रा को पूर्ण किया, लेकिन उन्होंने जितने जीवन में जिया, जितने समय तक जीवन को जिया, वह जीवन प्रशंसनीय और अनुकरणीय था। उनका जीवन आदरणीय और उपासना के योग्य था, यानी प्रशंसा के योग्य था। परिवार, उन्हीं बड़े भाई, माँ, पिता, उनके पग चिन्हों पर चलता हुआ जीवन की यात्रा को जीने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमने 11 दिन तो घर में यज्ञ किया, और जब घर में यज्ञ किया तो आज मैंने यज्ञ के उपरांत परिवारी जनों से प्रार्थना की कि हम एक एक संकल्प लेंगे अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों को धारण करने का। छोटी गुड़िया, उसका नाम तो क्या नाम है तो भूल गया, यहाना, तो यहाना विहाना, और घर में तो इसको प्यार से डॉल कह के बुलाते। सबसे पहले इसने कहा कि मैं संकल्प लेती हूं कि मैं अपने भाई से झगड़ा नहीं करूंगी। एक देखना, एक व्यवस्था ऊपर से जो संस्कारों की आती है, ये जो है ना, बहन भाई छोटी अवस्था में झगड़े, ये होना स्वाभाविक है, ये होंगे ही। तो मैंने इसको कहा कि बेटा आजीवन तो ये प्रतिज्ञा मत करो, 3 दिन की कर दो बस। 3 दिन का संकल्प ले लो कि भाई से 3 दिन झगड़ा नहीं करना है। तो इसको ये बात ठीक लगी कि ठीक है, ये तो प्यार झगड़ा ये होगा बहन भाई का। भाई आप सभी ने यज्ञ के साथ वो संकल्प लिया। श्रद्धेय सुमन बत्रा जी ने जब संकल्प की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पति और माँ, सासू माँ के पग चिन्हों पर चलते हुए, जैसे उस माँ ने इस घर को एक धागे में पिरो करके रखा हुआ था, परिवार के सभी सदस्य मोतियों की तरह एक धागे में पिरो करके रखा हुआ था, मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि इस परिवार को माँ की तरह पिरो करके रखूंगी, एक माला की मोतियों की तरह सजो करके रखूंगी। यह प्रतिज्ञा, यह संकल्प श्रद्धेय सुमन बत्रा जी ने जब लिया तो उनकी दोनों बहुओं ने, मानव जो छोटी है देवरानी, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इसके लिए हम दोनों पूरा सहयोग और समर्थन करते हैं। यह परिवार यदि इस प्रतिज्ञा को लेकर के जीवन की यात्रा को जीने का दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ता है तो ध्यान रखना, ये उस माँ को हम सब की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आओ, कवि ने पंक्तियां लिखी, उन पंक्तियों को आप मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाना। जीवन की सच्चाई को वर्णित करते हुए कवि कहता है, इन आदतों को अच्छी बना करके जीवन को जी लो तो जीवन श्रेष्ठ और कल्याणकारी होगा। कवि ने क्या लिखा? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सभी गुनगुनाएंगे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी दोष है तू औरों में ढूंढता, दृष्टि में तेरी दोष है तू औरों में ढूंढता, क्षमता हृदय निखार लो, क्षमता हृदय निखार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार बस हो, लयताल में आप भी दोहराइए, आदत बुरी बस हो गया भजन। बोलेंगे फिर, आदत बुरी माता पिता जो घर में हैं उनको न तू सता, माता पिता जो घर में हैं उनको न तू सता, उनके चरण पखार लो, उनके चरण पखार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी लाए हो तुम यहाँ क्या, ले जाना यहाँ से क्या, लाए हो तुम यहाँ क्या, ले जाना यहाँ से क्या, इतना ही बस विचार लो, इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बोलेंगे, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जीवन की यात्रा यूं ही बढ़ती जा रही है। आज स्वर्गीय मां जनकवत्रा, उस पवित्र पुण्यात्मा ने इस जीवन की यात्रा को पूर्ण किया है। कल हम में से किसी और की बारी होगी। एक एक करके सबको संसार से इस जीवन की यात्रा को पूर्ण करके जाना है। तभी जब हम देखते हैं पिछले 100 साल पीछे जाके देखो तो हम में से अब कोई भी नहीं था। पीछे चले जाओ 100 साल पीछे, तो हम में से कोई भी इस वाले शरीर में बोलो नहीं था। और आने वाले 100 वर्षों के बाद हम में से यहाँ इस वाले शरीर में कोई भी नहीं होगा। आत्मा तो होगी, लेकिन ये वाला जो शरीर आज मिला है ना, ये शरीर नहीं होगा, बदल चुका होगा। माता पिता ये वाले नहीं होंगे, भाई बहन बंधु रिश्तेदार सगे संबंधी मित्र ये वाले नहीं होंगे। आत्मा तो होगी, लेकिन ये सारे के सारे बदल गए होंगे। यह जीवन की यात्रा की सच्चाई है। किसी शायर ने लिखा है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान।
खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर ढह जाएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर ढह जाएगी। निकले थे टहलने दिल में कुछ अरमान थे, निकले थे टहलने दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियां एक तरफ शमशान थे, इतने में एक हड्डी पैर से टकराई, उसके ये बयान थे, ऐ चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान थे, ऐ चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। यह इस वाले शरीर की सच्चाई है। जब शरीर को शीशे के सामने खड़े होकर के मैं बहुत सुंदर से कपड़े पहन करके सुंदर सा मेकअप करके खड़े होकर के निहारती हूं ना, शीशा में सोचते हैं कि वो दिख रही हूं मैं और बहुत सुंदर दिख रही हूं मैं, बहुत सुंदर दिख रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान रखना वहां मैं नहीं दिख रहा हूं, वहां तो मेरा दिख रहा है। मैं और मेरे में अंतर है। मेरा सिर, मेरे हाथ, मेरी उंगलियां, मेरे पैर, मेरे कान, मेरा शरीर और मैं अलग। तो शीशे में कौन दिख रहा है जी? मेरा शरीर दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूं। मैं कौन हूं? तो कहा मैं तो आत्मा, और वह आत्मा शरीर को छोड़ करके गई प्रभु की अवस्था में स्वर्गीय मां जनकवत्रा की। और ये पंछी है, इस आत्मा को बहुत सारे नामों से पुकारा है। भगवान कृष्ण गीता में इस आत्मा को रथी कहते हैं। वह रथी कहा, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृह्य मेव च। आत्मा क्या है? आत्मा कहा, आत्मा रथी है और रथ शरीर है। आत्मा रथी और शरीर क्या है? रथ है। बुद्धिं तु सारथिं, फिर सारथी कौन है? का बुद्धि, बुद्धि कौन है? सारथी। मनः प्रगृह्यमेव च, और मन लगाम है। मन क्या है जी? लगाम। मन लगाम। लगाम किसके ऊपर लगी है? तो कहा घोड़ों के ऊपर। फिर घोड़े कौन है? तो कहा इंद्रियाराम। इंद्रिया कौन है जी? घोड़े। इंद्रियों के ऊपर मन लगाम, घोड़े, बुद्धि सारथी, आत्मा रथी। इसलिए जब लेकर के जाते हैं चार लोग उठा करके, तब उसको बोलते हैं अरथी। क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? अरथी, अरथी, जिसमें अब नहीं है रथी। अरथी मतलब अब इसमें रथी नहीं है, इसलिए क्या बन गई वो? अरथी। अरथी के पीछे जाने वाले लोग बोलते हैं ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, बोलते जाते हैं। इसका मतलब बोल रहे हैं कि दुनिया के लोगों भगवान का नाम ही सत्य है, और यदि सत्य बोलोगे तो गति हो जाएगी, सत्य बोलोगे तो गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। जीवन की यात्रा चल रही है और न जाने किस घड़ी ये जीवन की यात्रा पर विराम लग जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, काल के जबड़े में उस प्रकार से हैं हम लोग जिस प्रकार से सिंह के मुख में बकरी का मुंह हो। ध्यान देना, शेर के मुंह में बकरी का मुंह, उस प्रकार से काल के मुंह में हैं हम लोग। हम सब अपने जीवन की यात्रा को कर रहे हैं काल के मुख में, उस प्रकार से जिस प्रकार से शेर के मुख में बकरी। कितनी देर का अंतर है? सिंह जब भी उसको दबा करके घुमा देगा, जीवन खत्म। क्यों जी? इसी प्रकार से जीवन की यात्रा हमारी चल रही है, लेकिन यह सच्चाई को हम भूल जाते हैं, तब पाप करने लगते हैं। इस सच्चाई को जब भूल जाते हैं, तब दुनिया के बहुत सारे रिश्ते नातों को देख करके घृणा और नफरत करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना, इस मृत्यु को और परमात्मा की व्यवस्था को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं उस मां को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगा, जिस मां ने इस जीवन की यात्रा को
सफलतम व्यवस्था से जीवन को जी करके पूर्ण किया है। मेरे साथ मिलकर के इन पंक्तियों को आप सब गुनगुनाएंगे। कवि ने क्या लिखा? कवि लिखता है, माँ गई है माँ, और जब माँ गई है तब कवि ने लिखा, अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान है माँ। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। अब भी पल पल याद, बड़े प्यार से दे थपकियाँ चल का दूध पिलाया माँ। बड़े प्यार से दे थपकियाँ चल का दूध पिलाया माँ। भूख से ठंडा कर कर के रोटी का कोर खिलाया गाकर लोरी बाहों के पलने में मुझे झुलाया माँ। खुद गीले में सोकर तूने सूखे में मुझे सुला माँ। माँ के उपकारों को भूला वो भी क्या इंसान है माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान है माँ। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। अब भी पल पल, चिड़ियों के जगने से पहले रोज सुबह जग जाती माँ। चिड़ियों के जगने से पहले रोज सुबह जग जाती माँ। रात रात ढले जब सब सो जाते तब जाकर सो पाते माँ। बड़े बड़े दुख दर्द भी सह कर हंस कर के सह जाते माँ। धागा बन कर बिखरे मोती सदा समेटे रहती माँ। माँ तुझ में है नूर प्रभु का, माँ तुझ में है नूर प्रभु का। ईश्वर की पहचान है माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान है माँ। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। अब भी पल पल
जब ये वाली लाइन आए, अपनी अपनी माँ को याद करते हुए, जिनकी माँ है उनकी सेवा करना, जिनकी माँ नहीं है उनको याद करते हुए। शब्द हैं क्या, इनको दोहराइए। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ, अब भी पल पल याद। हारा थका कभी मैं तेरी गोदी में सो लेता माँ, हारा थका कभी मैं तेरी गोदी में सो लेता माँ, तेरे कंधे पर सिर रख कर दुगुने अपने लेता माँ, टूटे सपने की माला को फिर से मैं खोलेता माँ, मन की बंजर धरती पर फिर सपने बोलेता माँ, तू सारे संताप को मिटा कर, तू सारे संताप को मिटा कर भर देती अरमान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान है माँ, अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ, अब भी पल पल याद। माँ से बढ़कर और कोई दुनिया में इसका नहीं होता, माँ से बढ़कर अनमोल रतन कोई जग में और नहीं होता, बिना स्वार्थ का रिश्ता जग में कोई और नहीं होता, माँ की सेवा से बढ़कर कोई साधन और नहीं होता, क्या सामर्थ्य प्रवासी में जो, क्या सामर्थ्य वेदांशों में जो गा पाए गुणगान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान है माँ, अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ, अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। उस माँ को हम सब की ओर से अश्रुपूर्ण नमन है, वंदन है। उन्होंने अपने स्वर्गीय जनक बत्रा की शरीर में बैठकर के जीवन की जो यात्रा को सफल किया है, निश्चित ही उनके अच्छे कामों को याद करते हुए हम भी अपने जीवन की यात्रा को सफल करेंगे। परिवार, उनकी दोहित्री श्रीमती महक और पूरा परिवार सत्यम, यशस्वी, नैतिक, यहाना, शुभम,
सभी परिवार अपनी दादी को, माँ को, नानी को, जैसे जैसे अपने अपने संबंध, ये बच्चे उस माँ को कुछ शब्द कहकर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2 माइक बच्चों के लिए देना। तो मैं प्रार्थना करूंगा महक जी से वो आए और सभी बच्चों के साथ अपनी नानी को, सत्यम, यशस्वी, नैतिक, यहाना अपनी दादी माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उस शब्दों को कहकर के। नमस्कार। आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारी नानी दादी की याद में, और उन्हें याद करते हुए हम सभी बच्चों ने अपनी कुछ यादें समेटी हैं। यादों का है तो पिटारा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष कुछ मीठी यादें, कुछ मीठे पल बांट सकें। हम में से सबसे बड़े थे वरिष्ठ, जो आज हमारे साथ नहीं रहे, और कनिष्ठ, जिनका आज आना नहीं हो पाया। उन्होंने नानी माँ को नानी बनाया और नानी के प्यार के समुद्र में खुद को डूबते पाया। नानी माँ ने उन्हें माँ से बढ़कर प्यार किया, पाला पोसा बड़ा किया। फिर आते हैं मैं, महक और शुभम। जैसे कि शुभम ने अपने शब्दों में व्यतीत किया, हिसार पूरे शहर की याद सिर्फ नानी के घर से ही बनी है हमारे लिए। जैसे कहानियों में बोलते हैं ना, नानी के घर जाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, वैसे ही जब भी हिसार आते थे तो एकदम ऐसा ही लगता था। पेट भर भी जाए तो नानी कहती थी थोड़ा तो और खा ले बेटा, मिठाई तो खा ही ले बेटा। और वापस जाते हुए भी भर भर के मिठाइयाँ हाथ में पकड़ाते थे। फिर आई हमारी बिटिया, दादी की लाडली डॉक्टर पलक, जो कहती हैं बचपन में उनकी स्टोरीज सुनते सुनते सो जाना, बालों में चंपी करना, स्कूल के टिफिन में उनके बनाए आलू के चिप्स लेके जाना, उनके साथ बैठकर खूब सारी बातें करना। अभी भी घर आती थी तो जोर से गले लगा लेती थी और प्राउडली सबको कहती थी मेरी बिटिया डॉक्टर है नागपुर में। यशस्वी से पूछे तो बोलते हैं मेरी दादी के साथ सबसे यादगार पल वो है जब मैं उनकी लाठी से खेलता था। वो डांटती नहीं थी, जोर से बात तक नहीं करती थी, मेरी हर शैतानी को नादानी समझ के प्यार से मुस्कुराती थी। वो मुस्कान जो दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान थी। नैतिक और यहाना इस पीढ़ी के सबसे छोटे बच्चे हैं। उनको याद आता है कि दादी उन्हें कैसे मम्मी की डांट से बचाया करती थी, हर पल उनका ख्याल रखती थी, कहानियाँ सुनाती थी, खिलौनों के कपड़े बनाती थी और फिर उन्हीं खिलौनों से उनके साथ खेलती थी। जब भी कुछ गलती हो जाए तो भाग के दादी के कमरे में चले जाते थे ताकि वो मम्मा से बचा ले। और फिर आए हमारी अगली पीढ़ी, जिन्होंने नानी माँ को चौथी पीढ़ी दिखाई और सोने की सीढ़ी चढ़ाई। योहान, युवेन और मिवान, वो याद करेंगे अपनी ग्रेट दादी और ग्रेट नानी को। वो काफ़ी लकी हैं, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर उनको दिखी, उनका आशीर्वाद उन्होंने पाया। युवेन हमेशा अपनी ग्रेट दादी से पूछता था वाई यू गॉट अ बू ऑन योर हेड ग्रेट दादी। तो ये थी कुछ यादें हमारी नानी दादी की। अब मैं अंत में कुछ 2 पंक्तियां ही बोलना चाहूँगी। बचपन की यादें, कुछ मीठे पल, याद है तो बस वो सुनहरा कल, वो भागना भगाना, वो नखरे दिखाना, मम्मी को डांटा तो नानी से शिकायत लगाना। गर्मी की छुट्टियों में वो घर था ज़रूरी, एक एक फरमाइश की उन्होंने पूरी। बिन मांगे कर दी प्यार की बरसात, सर पे मालिश करके आशीर्वाद के साथ सुलाया हर रात। साथ बना रहे बड़ों का तो लगता है घर पूरा पूरा, नाना नानी के बिन अब वो घर ही लगेगा अधूरा। हर बार झोली दी थी उन्होंने प्यार से भर,
इसीलिए सबसे प्यारा होता है नानी का घर, इसीलिए सबसे प्यारा होता है नानी का घर। नानी माँ को शत शत प्रणाम। हमने कभी दादी को दादी कहकर नहीं बुलाया, हमने हमेशा बड़ी मम्मा कहकर बुलाया। शायद इसलिए क्योंकि वही ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमें माँ से ज़्यादा प्यार दिया। आज दादी हमारे बीच शारीरिक रूप में तो नहीं है, पर उनके विचार और उनके संस्कार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी बच्चों ने दादी को, नानी को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं 2 शब्द के लिए श्री विजय अग्रवाल जी से प्रार्थना करूंगा, वो आकर के 2 शब्द कहें। समय क्योंकि हो रहा है इसलिए 1-2 मिनट ही प्रार्थना होगी कि 1-2 मिनट और भी कुछ लोग हैं बोलने के लिए। ये माइक है, 2 शब्द उस माँ को श्रद्धांजलि के रूप में।